चैप्टर 16 कम्प्लेक्स टिश्यूज। कम्प्लेक्स टिश्यूज हेट्रोजीनस इन नेचर होते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनसे मिलकर ये बने हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कम्प्लेक्स टिश्यूज हैं जो कि प्लांट में वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करते हैं। जाइलम ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका ओरिजिन और फंक्शन सिमिलर है, लेकिन ये खुद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हैं। जाइलम टर्म 1858 में नेजिली ने प्रपोज की, जो कि ग्रीक वर्ड जाइलोस से ड्राइव हुई है, जिसका मतलब है वुड। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है जो सॉइल से वाटर लेकर लीफ की टिप तक पहुंचाते हैं ताकि फूड फॉर्मेशन की जा सके। जाइलम मोर से क्लैरिफाइड होते हैं, इस वजह से ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। डेवलपमेंटल टाइप्स ऑफ जाइलम। जाइलम की 2 डेवलपमेंटल टाइप्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी जाइलम जो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, ये प्रोकैम्बियम इनिशियल से ड्राइव होते हैं। प्राइमरी जाइलम 2 तरह के हैं। प्रोटोजाइलम वो जाइलम जो सबसे पहले मैच्योर होते हैं, प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। ये उस वक्त डिफरेंशिएट होते हैं जब प्लांट एलोंगेशन कॉन्टिन्यूअस होती है। मेटाजाइलम वो जाइलम जो प्रोटोजाइलम की डेवलपमेंट के बाद बनते हैं, मेटाजाइलम कहलाते हैं। मेटाजाइलम उस वक्त डिफरेंशिएट होते हैं जब ऑर्गन एलोंगेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। नंबर 2 सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। ये कैम्बियम इनिशियल से बनते हैं जो कि प्लांट थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम इन सेल्स से मिलकर बने हैं। नंबर 1 ट्रैक्टरी एलिमेंट्स, नंबर 2 फाइबर्स, नंबर 3 पैरेन्काइमा। ट्रैक्टरी एलिमेंट्स ये टर्म ट्रैकिया से ओरिजिनेट हुई है, जो कि इंसेक्ट ट्रैकिया से रिजेंबल करती है। ट्रैक्टरी एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 वेसल। ट्रैकिड 1863 में कार्ल सैनियो ने ट्रैकिड टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि जर्मन वर्ड से ओरिजिनेट की है। ट्रैकिड्स एलोंगेटेड ट्यूब सेल्स हैं। इनके एंड टैपरिंग, राउंड या ओवल हो सकते हैं। इनकी एवरेज लेंथ 5 to 6 mm होती है, लेकिन बास केसेस के अंदर 12 सेंटीमीटर तक भी देखने में नजर आई है। ट्रैकिड्स की वॉल हार्ड लिग्निफाइड है, लेकिन ज्यादा थिक नहीं होती। ट्रैकिड सेल्स में मेजोरिटी के बाद प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है और ये नॉन लिविंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर प्राइमरी ट्रैकिड एंगुलर या मोर और लेस राउंड नजर आते हैं, लेकिन सेकेंडरी जाइलम के ट्रैकिड्स ट्रांसवर्स सेक्शन में मोर शार्पली एंगुलर नजर आते हैं और इसके साइड्स या एजेस कम होते हैं। अक्सर सेकेंडरी जाइलम के एंड्स चिसल लाइक होते हैं, मींस ब्लंट एंडेड होते हैं। ये इंटायरली डेड सेल्स हैं और इनकी वॉल्स में बॉर्डर्ड पिट मौजूद हैं, जो कि रोज में अरेंज होती हैं। ये पिट सर्कुलर या एलोंगेटेड हो सकती हैं। ट्रैकिड्स की सेंट्रल कैविटी लार्ज और एम्प्टी है। ट्रैकिड्स फर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, डिमरे, ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रो में भी ऑब्जर्व किए गए हैं। वेसल मेंबर्स। वेसल्स लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और ट्यूब-लाइक होते हैं और इनकी वॉल्स भी लिग्निफाइड होती हैं। ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स जो कि मैंने पहले भी बताए हैं, इनके अंदर मौजूद नहीं होते। वेसल्स जिम्नोस्पर्म में से जेनिटम और एफिड्रा में भी ऑब्जर्व किए गए हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सेंटर में आते हैं, और इस बात का प्रूफ है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से ही ड्राइव हुए हैं या एवोल्यूशन में जिम्नोस्पर्म से ही बने हैं। वेसल्स की अरेंजमेंट एंड टू एंड होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सेल वॉल की वजह से बनते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस चैनल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे वेसल मेंबर्स कहते हैं। परफोरेशन प्लेट। वेसल्स की एंड वॉल परफोरेटेड होती है और इन पार्ट्स या एंड वॉल्स को परफोरेशन प्लेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ परफोरेशन प्लेट्स। सिंपल परफोरेशन प्लेट, जिसके अंदर एक लार्ज परफोरेशन मौजूद होती है। मल्टीपल परफोरेशन प्लेट, जिसमें बहुत से परफोरेशंस मौजूद होती हैं। मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स की ये टाइप्स हैं। नंबर 1 स्क्लेरिफॉर्म। अगर परफोरेशंस इलोंगेटेड हैं और पैरेलल सीरीज में अरेंज है तो इसको स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट कहते हैं। नंबर 2 रेटिकुलेट। अगर परफोरेशन नेटवर्क की तरह अरेंज है रेटिकुलेट मैनर में, तो इसको रेटिकुलेट परफोरेशन प्लेट कहते हैं। नंबर 3 फॉर्मिनेट। अगर परफोरेशंस सर्कुलर हो तो इनको फॉर्मिनेट परफोरेशन प्लेट कहते हैं। परफोरेशन प्लेट की फॉर्मेशन की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और वेसल्स प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू देयर थिक लिग्निफिकेशन। फाइबर्स। वो फाइबर्स जो जाइलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं जाइलरी फाइबर्स कहलाते हैं। इन फाइबर्स की वॉल्स थिक होती हैं और रिड्यूस पिट बॉर्डर्स मौजूद होते हैं। जाइलरी फाइबर्स 2 टाइप के हैं। फाइबर ट्रैकिड्स। इनकी वॉल थिकनेस मीडियम है, मींस लिब्रिफॉर्म फाइबर से की तरह ज्यादा थिक नहीं है, लेकिन ट्रैकिड्स की वॉल से ज्यादा थिक होते हैं। फाइबर ट्रैकिड्स में रिड्यूस बॉर्डर्ड पिट मौजूद है, जिनका पिट चैम्बर भी रिड्यूस है। कुछ केसेस में फाइबर ट्रैकिड्स का प्रोटोप्लास्ट परसिस्ट करता है सेकेंडरी वॉल की मैच्योरेशन के बाद भी, और प्रोटोप्लास्ट ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन की वजह से सेप्टेट हो जाता है।
अगर फाइबर ट्रैकेट्स में प्रोटोप्लास्ट परसिस्ट करे तो इसको म्यूसिलीजीनियस फाइबर ट्रैकेट्स कहते हैं, और अगर प्रोटोप्लास्ट सेप्टेट हो जाए तो इसको सेप्टेट फाइबर ट्रैकेट्स कहते हैं। नंबर 2, लिब्रिफॉर्म फाइबर। लिब्रिफॉर्म फाइबर फ्लोएम फाइबर्स की तरह होते हैं। इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और इनमें सिंपल पिट्स मौजूद होते हैं। ये मोस्टली वुडी डाइकॉट्स के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं। ओरिजिन ऑफ फाइबर्स। ऑन्टोजेनेटिकली ये ज्यूम किया जाता है कि फाइबर्स ट्रैकेट से डेवलप हुए हैं, क्योंकि कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स जो कि ट्रैकेट्स और फाइबर्स के दरमियान में थी क्यूरिकस स्पीशी के अंदर ऑब्जर्व की गई हैं, जो कि इस बात का प्रूफ है। स्टेप्स टूवर्ड चेंजिंग ट्रैकेट्स इनटू फाइबर। वो स्टेप जिसके रिजल्ट में ट्रैकेट्स फाइबर में कन्वर्ट हुए ये हैं: वॉल थिकनिंग की वजह से ल्यूमेन का डिक्रीज होना, पिट्स के नंबर और साइज में रिडक्शन होना जिसकी वजह से बॉर्डर पिट्स डिसअपीयर हो गई, सेल साइज कम होना, पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स जो कि जाइलम के साथ एसोसिएटेड है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स कहलाते हैं। प्राइमरी जाइलम में लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं। सेकेंडरी जाइलम में वुड पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं। सेकेंडरी जाइलम में पैरेन्काइमा की 2 फॉर्म्स हैं: एक्सियल पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा। नंबर 1, एक्सियल पैरेन्काइमा। ये फ्यूजिफॉर्म कैम्बियम इनिशियल से बने हैं जो कि ट्रैक्री एलिमेंट्स के साथ ही मौजूद होते हैं। ये सेल्स फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की तरह लॉन्ग होते हैं या कुछ केसेस के अंदर शॉर्ट भी हो सकते हैं। अगर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड कर जाएं पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट होने से पहले ही, तो इनको पैरेन्काइमा स्ट्रैंड्स कहते हैं, और पैरेन्काइमा स्ट्रैंड्स पैरेन्काइमा सेल से ज्यादा कॉमनली मौजूद होते हैं। सेकेंडरी जाइलम में एक्सियल पैरेन्काइमा वर्टिकली और एंड टू एंड अरेंज होते हैं। नंबर 2, रे पैरेन्काइमा। ये रे कैम्बियम इनिशियल से बने हैं। रे पैरेन्काइमा रेडियल ट्रांसवर्स सीरीज की फॉर्मेशन करते हैं और इनकी शेप वेरी कर सकती है। रे पैरेन्काइमा सेल्स 2 तरह के होते हैं: प्रोकम्बेंट रे सेल्स जिनका लॉन्ग एक्सिस रेडियली एलोंगेटेड होता है, अपराइट रे सेल्स जिनका लॉन्ग एक्सिस वर्टिकली एलोंगेटेड होता है। फंक्शंस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड परफॉर्म करते हैं। ये स्टार्च को रिजर्व करते हैं ताकि नेक्स्ट कैम्बियम एक्टिविटी के अंदर इसी फूड को यूज करते हुए कैम्बियम सेल्स की डिवीजन करवाई जा सके। उसके अलावा बहुत से केसेस के अंदर टैनिन्स, क्रिस्टल, गम्स एक्सेट्रा को स्टोर करने के लिए भी पैरेन्काइमा सेल्स को ही यूज किया जाता है। टाइलोसिस। बहुत से प्लांट्स में पैरेन्काइमा सेल्स एक प्रोट्रूशन या आउटग्रोथ की फॉर्मेशन करते हैं जो कि इंजर्ड या इनएक्टिवेटेड ट्रैक्री एलिमेंट्स के अंदर इंटर हो जाते हैं। इन आउटग्रोथ्स को टाइलोस कहते हैं। टाइलोस की डेवलपमेंट पिट पेयर के थ्रू होती है जो कि ट्रैकेट्स और पैरेन्काइमा सेल्स के दरमियान में मौजूद होती है।